हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक ऐसा है जो शायद किसी ने आज तक इस टॉपिक पे कभी बात नहीं की होगी। बहुत ज़्यादा गहरी बात करूँगी आज मैं, मतलब उन फेक फैमिली मेम्बर्स के बारे में जो दिखते अपने हैं बट होते नहीं हैं। मतलब फील हमें ऐसा करवाना चाहते हैं कि जैसे वो हमारे कितने करीब हो, बट वो कभी हमें बिल्कुल भी फील नहीं करवाते कि वो हमारे कितने क्लोज़ हैं। आज का मेरा यही टॉपिक है, फेक फैमिली मेम्बर्स। फैमिली और फेक फैमिली। फैमिली का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना, लव, केयरिंग, टुगेदरनेस। बट हर घर में ना एक दो बंदे ऐसे होते हैं, और ज़्यादातर मैं रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ। मतलब वो अपने तो होते हैं, मतलब लोगों के सामने तो वो स्वीट बन के दिखाते हैं, बट वो इतने स्वीट होते नहीं हैं। मतलब लोगों के सामने प्यार और पीठ पीछे टॉक्सिक। और हर घर में कोई ना कोई बंदा होता है, ज़्यादातर मैं रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ। अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपकी रिलेटिव्स में कोई ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है कि मैंने ये टॉपिक आज तक देखा नहीं है यूट्यूब पर, या पता नहीं हो भी, बट मैंने वीडियोज़ नहीं देखी हैं। मैंने इसलिए ये टॉपिक चूज़ किया है। मेरी फैमिली में तो हैं फेक मेम्बर्स, मतलब मेरे रिलेटिव्स। फेक फैमिली का सबसे बड़ा साइन होता है, दे रिमेंबर यू ओनली व्हेन दे नीड यू। फेक फैमिली मेम्बर्स आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, आपकी खुद की पर्सनल फैमिली में भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर तो रिलेटिव्स में होते ही हैं। क्या कैसे होते हैं? काम पड़ते ही बेटा ये कर देना, बेटा वो कर देना, बेटा तुम ही कर सकते हो, बेटा तुम ही समझ सकते हो, या कोई भी आपका कज़न या कोई भी फेक रिलेटिव्स में कोई भी आ सकता है। मतलब जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके काम नहीं आएंगे। फ़ोन साइलेंट, दिल साइलेंट, बस वो बोलने के लिए होते हैं और काम निकलवाने के लिए होते हैं। यही सबसे बड़ा साइन है फेक फैमिली मेम्बर्स का, क्योंकि जो ट्रूली आपको पसंद करेगा ना, वो आपसे हेल्प भी लेगा और आपकी हेल्प भी करेगा। जैसे एक घर पे जो भाई जॉब करते हैं, उनकी ही कहानी सुन लो। मतलब कि जब उन्हें पेरेंट्स भी उन्हें तभी याद करते हैं, ज़्यादातर फैमिलीज़ में ऐसा होता है। उम, किसी के साथ भी हो सकता है, मैं बड़े भाई की बात ही नहीं कर रही, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। मतलब उसे तभी याद कर किया जाता है जब उससे कोई काम हो। जैसे कि मान लो बड़े भाई का एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। कोई एक घर में बड़ा भाई है, तो उसे छोटे भाई बहन जब याद कर रहे हैं जब उन्हें कोई चीज़ की नीड है, और पेरेंट्स भी उन्हें तभी याद कर रहे हैं जब उन्हें अपने फ़ोन का रिचार्ज करवाना है या कुछ भी उन्हें काम है। वरना सुबह से शाम वो काम कर रहा है, कोई उससे ये नहीं पूछता कि भाई तो ठीक है, भाई आप ठीक हो, कोई उसके पास में जाके बैठते। बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा होता है। आप शायद जो आप देख रहे हो मेरी वीडियो, आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हो। काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, और मैं ये मान ही नहीं सकती कि किसी फैमिली में एक फैमिली मेम्बर ना हो और कोई रिलेटिव टॉक्सिक ना हो, क्योंकि ज़्यादातर तो आपको फैमिली मेम्बर्स में वही मिलेंगे, रिश्तेदार। एक होता है सक्सेस से जलन। जब आप सक्सेस होते हो किसी भी फील्ड में, तो अपने फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, वो फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो अदर साइड होते हैं, रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स या कोई नेबर, तो जैसे मान लो अगर एक लड़की की जॉब लगी है, तो सारे घर वाले तो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ अच्छी बात है, तो पड़ोसी वगैरह ये सब क्या कहेंगे, रिलेटिव्स वगैरह, देखते हैं कितने दिन करती हो, देखते हैं घर पे फिर तुम्हारी अम्मी अकेले सब काम करेंगी, तुम थोड़ा सा हाथ बटा देती घर पे, तुमने जॉब लगा ली, देखते हैं कितनी सैलरी मिल सकती है तुम्हें, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। बहुत से होते हैं ऐसे रिलेटिव्स, बहुत से ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत से ऐसे नेबर्स होते हैं जो आपको ये सब बोलते हैं, आपको ये सब फेस करना पड़ता है आउटसाइडर से। फेक फैमिलीज़ का दूसरा सबसे बड़ा साइन होता है आपकी सक्सेस से जलन। अगर आप गलती से सक्सेसफुल हो जाते हो तो वो ये बोलते हैं कि लक होगा, एंड मेहनत तो ये करता नहीं था। मतलब कि सक्सेस का असली टेस्ट ना तभी है जब आपके लोग आपके साथ हों, वो सपोर्ट करें आपको, लेकिन आपको वो सपोर्ट मिलती ही नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो फेक फैमिली मेम्बर्स हैं। पीठ पीछे कुछ और मुंह पर कुछ। मान लो एक लड़की की जॉब लग गई है, तो उसको ये सुनने को मिलेगा कि गलती से लग गई होगी, एंड कितने दिन कर लोगी, देखते हैं, घर पर ही रहती, माँ का हाथ बटाती। तो बहुत सी चीज़ें, और खुद की उसी जगह खुद की बेटी की जॉब लग जाए, तो मेरी बेटी की तो जॉब लग गई है, मेरी बेटी को तो इस कंपनी ने हायर करा है, मेरी बेटी की तो ये सैलरी है।
तो ये सबसे बड़ी जलन होती है टॉक्सिक रिलेटिव्स की और टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स की। आपके ना फीलिंग्स उनके लिए जॉब बन जाती है। जैसे कि आप अगर उन्हें बताते हैं कि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ या इस फील्ड में मैं जाने वाला हूँ या ये फील्ड मुझे पसंद है अपने लिए सक्सेस होने के लिए, तो वो क्या बोलते हैं, अच्छा इस फील्ड में जाओगे, अच्छा इस फील्ड में कौन जाता है, अच्छा इस फील्ड में कितनी सैलरी मिलेगी, अच्छा इस फील्ड में होगा क्या, अच्छा इस फील्ड में करियर कैसा होता है, पूरी चीज़ें आपके सामने खोल के रख देंगे। बट वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है, ऐसा सोचा है आपने, ठीक है बहुत अच्छा है, आप इसमें काम करो, आप इस पे वर्क करो, आप आगे बढ़ो, आप कुछ सोचो, आगे बढ़ते रहो। बट ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो सपोर्ट की करेंगे ही नहीं, वो डिसअपॉइंट ही करेंगे। और हम उनके साथ कंफर्टेबल भी नहीं हो पाते जो हम उनसे अपनी फीलिंग शेयर करें। तो ये भी फेक फैमिली मेम्बर्स का बहुत बड़ा साइन होता है। एंड सोसाइटी के सामने प्यार और घर पे इग्नोर। सोसाइटी के सामने क्या, मेरा बेटा तो बहुत टैलेंटेड है, मेरी बेटी तो बहुत काम करती है, मेरी बेटी तो ये, मेरा बेटा तो वो, सब कुछ ऐसा ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो अपने बच्चों की कितनी अच्छे से तारीफ़ करते हैं। ठीक है, वो अपने रिलेटिव्स के बच्चों की कितनी तारीफ़ करते हैं। हम रिलेटिव्स को क्यों भूल गए, क्योंकि सबसे बड़े टॉक्सिक और फेक मेंबर्स तो उनमें ही पाए जाते हैं। लेकिन किसी सोसाइटी के बाद कौन बेटा, कौन बेटी, कौन टैलेंटेड बेटा, कौन टैलेंटेड बेटी, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ये नहीं सीख सकते, तुम ये नहीं कर सकते हो, उनकी बेटी को देखो, उनके बेटे को देखो। अरे पहले अपने बच्चों में कुछ चीज़ें पहचानो, जो चीज़ें वो करना चाहते हैं उनको सपोर्ट दो। क्या पता आप जिस फील्ड में उन्हें पहुंचाना चाहते हैं वो फील्ड उन्हें पसंद ही ना हो। एक एग्जांपल लो, आप अगर किसी दुकान में जाओगे, आप हो जीन्स टॉप पहनने वाली लड़की और कोई आपको दिखा दे सूट, तो आप ले लोगी? आप बोलोगी नहीं, मैं तो जीन्स टॉप पहनती हूँ, मैं तो सूट पहनती ही नहीं हूँ और ना मुझे सूट पसंद है, मुझे तो जीन्स चाहिए। वो फिर भी फोर्स करे तो आप ले लोगी? आप ले ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ बच्चे पेरेंट्स की सोच के ले लेते हैं कि ठीक है जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो कर लेते हैं, बट मोस्टली बच्चे नहीं सुनते। लेकिन सबसे मेन बात है, बच्चों को क्यों सुनना है? सुनना पेरेंट्स को चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि उसके अंदर क्या टैलेंट है, वो क्या कर सकता है, उसे उस चीज़ में करने दो, उसे उस फील्ड में जाने दो। बट नहीं, एक चीज़ थोप देते हैं अपनी। ये थोपना बंद करो। अगर आप जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप कोई पेरेंट्स हैं या आप कोई मदर है, तो प्लीज़ अपने बच्चों की फीलिंग सोचो, अपने बच्चों की फ़िक्र करो, अपने बच्चों को प्यार करो। अपने बच्चों को ना टॉक्सिक रिलेटिव्स की बातों में आकर उन्हें मत सुनाया करो। और उनकी फीलिंग्स, तभी तो वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, तभी तो वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते। तो अपने बच्चों को अपने फ्रेंड्स बनाओ, मतलब कि ऐसे बन जाओ कि आपके बच्चों से अच्छा कोई है ही नहीं। तभी आपके बच्चे आपको समझेंगे, तभी अंडरस्टैंड करेंगे, तभी वो आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे आपसे। तो जिस फील्ड में आपका बच्चा या आपकी बेटी जाना चाहती है, उसे वो चीज़ करने दीजिए। क्या पता वो उसमें अपना बेस्ट दिखा दे, उसमें ना दिखाए जो आप चीज़ों से फोर्स करके करवाओ। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। एक शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। एक लड़का है, अरमान, तो वो घर वालों की सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, सारी कमांड एक्सेप्ट करता है, सब कुछ करता है, घर का पूरा काम करता है। वहीं उसे ऑफिस में मिल जाती है प्रमोशन। वो घर पर आता है, वो सोचता है कि सब खुश होंगे मेरी इस बात से। वो बोलते हैं मुझे मैनेजर की पोस्ट मिल गई है। घर वाले कहते हैं इससे बड़ा कुछ और नहीं मिला, कोई गिफ्ट वगैरह कुछ और सैलरी और वॉट एवर, वो जज करने लगेंगे, वो खुश होने की जगह जज करने लगेंगे। और यही बात रिलेटिव्स को पता चल जाए तो वो और अलग अलग एग्जाम्पल देने लगेंगे, बट उसकी खुशी में कोई शामिल नहीं होगा। तो उसे क्या लगेगा कि किसी के लिए कुछ भी कर लो, लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। सेटिस्फाई करना है ना तो हमें खुद को करना है, अपने बच्चों को करना है, ना कि टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स को, मोस्टली रिलेटिव्स। सो ये स्टोरी किस किस से रिलेट करती है और
किस बिहाफ पे रिलेट करती है, तो ये कमेंट करके मुझे प्लीज़ आप ज़रूर बताना। अभी कमेंट कर दो, कभी आप भूल जाओ। और प्लीज़ अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। एंड चलो आगे और सुनते हैं। अब मैं बात करूँगी किसी भी लड़के के बारे में और किसी भी लड़की के बारे में। अगर वो किसी फील्ड में कुछ करना चाहता है या कहीं जाना चाहता है या अपनी कोई लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेने वाला है और वो फैमिली को नापसंद आए, सो फैमिली ये बोलती है कि हमने तो आज तक आपके लिए कुछ किया ही नहीं है, हमने तो आपको संभाला ही नहीं है, मतलब सारा क्या रख देंगे हमारे आगे, इमोशनल गिल्ट, और बोलेंगे आप हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं करते बिल्कुल भी। लेकिन यार रिस्पेक्ट तभी मिलेगी ना, तब आप रिस्पेक्ट दोगे सामने वाले को, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपके फादर हो। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, तभी मिलेगी रिस्पेक्ट। जब आप दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप मेरी इस बात से ऐसे रिलेट कर रहे हैं जैसे कि आपके साथ ऐसा होता है या आपके साथ ऐसा होता आया है या आपके किसी फ्रेंड या किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा होता आया है, सो आप क्या फील करते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप वो फेक फैमिली मेम्बर्स हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आप वो रिलेटिव हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ, सो प्लीज़ चेंज योर बिहेवियर, क्योंकि आपके बिहेवियर की वजह से ना कोई और डिसअपॉइंट होता है। सो यार अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने बच्चों की सोचो, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो, ना कि उनके पेरेंट्स को कुछ बोलो, ना ही उनको टोंट करो। सो चेंज योर बिहेवियर प्लीज़। सेटिंग बाउंड्रीज, आपको अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको अपने रिलेटिव्स को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट अपनी मेंटल हेल्थ सेक्रीफाइस करके नहीं। बाउंड्रीज रखो, अपने मोड एक्सप्लेन करो, अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखो, अपनी पर्सनल कोई भी बात ज़्यादा शेयर मत करो, एंड हर बात अपने ऊपर पर्सनली लेना बंद करो, एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। सो हाउ टू डील विथ इट, मेन इम्पोर्टेंट्स, आप एक तो कभी भी अपनी वैल्यू सेक्रीफाइस मत करना, अपने ड्रीम सेक्रीफाइस मत करना, लोगों की कम सुनना, समझना उससे ज़्यादा। तुम स्ट्रॉन्ग हो और स्ट्रॉन्ग ही रहना, क्योंकि जो लोग आपको पसंद नहीं करते, फेक फैमिली मेम्बर्स जो आपको पसंद नहीं करते, सो वो आपकी वैल्यू कभी नहीं कर सकते। सो वैल्यू करनी है तो आपको वैल्यू करनी है, आपको अपनी वैल्यू याद दिलानी है। बस खुद पर यकीन रखना, आप कुछ भी कर सकते हो बट पेशेंस के साथ। सो आज का मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं या थोड़ी बहुत भी आपको हेल्पफुल लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बंदे को ज़रूर शेयर करना जिसके साथ ये होता है, और उस बंदे को भी शेयर करना जिसका ये ऐसा बिहेवियर होता है आपके साथ। एंड जाते जाते ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे जाते जाते कमेंट में ये ज़रूर बताते जाना कि फैमिली के लिए, बेस्ट फैमिली के लिए बेस्ट क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए, लॉयल्टी में या रिस्पेक्ट में या ट्रस्ट में या फिर कुछ और। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।